यदि डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, शरीर में नहीं लग रही है, तो एक बार प्रयास करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से डॉक्टर की दी हुई दवाई को ही खा। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप डॉक्टर के रूप में रहता है। यदि शरीर में दवाई ना लगे, शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है, दवाई ना लग रही हो, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर पाए। कुंदकेश्वर। और एक बात और स्मरण में रखिएगा, यदि नवयुवक बेटा बेटियां कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा देने बैठ रहा है, खूब अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई करो। रात दिन एक कर दो और खूब अध्ययन कर कर, खूब पढ़कर, खूब अच्छी मेहनत कर कर, फिर एक दुर्वा, एक शमी पत्र और एक पुष्प कनेर का, ये 3 चीजें लेकर नंदी के पास में रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर फिर किसी एग्जाम को देने के लिए जाओ। बाबा चाहेगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक पत्र है, अच्छा है। गांव जसरापुर, जिला झुंझुनू में मंजू पत्नी, आप बैठे जरूर हो कथा में, विदल उत्पल, ये 2 असुर पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिए थे, गलत दृष्टि। दोनों का संहार हुआ। कुंदुक फेंक कर जब मारा, कुंदुक चरणों में जाकर गिरा और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। एक बार जम के बोलो, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के 5 बहुत अच्छे अच्छे भाव वर्णित किए। बहुत। पहला, जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई तकलीफें होती हैं, अगर थोड़ा समझेंगे अपन उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, गोल, और यहां से पानी बहता है। समझ में आ रहा है ना सबको? ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल बहता है। जिस नारी को अगर गर्भाशय में गठान हो जाए, गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर नारी से जुड़ी हुई है, तो जल शिवलिंग पर ना चढ़ाकर अगर औषधि के लिए कर रहे हो, तो ये जो जलाधारी है गोल, इस जलाधारी पर, इसको कहते हैं पार्वती जी का हस्त कमल, इस जलाधारी पर जल को आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। 3 बार उस जल को शिवलिंग के आसपास चढ़ाइए, पर शिवलिंग पर समर्पित ना करते हुए जलाधारी पर जल समर्पित करें और उसी जल को झेल कर पीने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया तो निश्चित है कि रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त हो जाए। ये हस्तकमल मां पार्वती का स्थान, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी जलाधारी से जो टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया,
विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, जो जल नीचे गिरा रही है। महादेव का नाम लेकर आप जल का आचमन करिए, उसमें श्रेष्ठता बने। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए। वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए। उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियां भर देगा ना, तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुंदड़ी ओढ़ कर आओगी ना ईश्वर जी और गौरा जी की कथा में, तो कहोगी कि बाबा ने हमको ये दिया, ये मेरे बाबा ने दिया है मुझे, ये पत्र मेरा। कितना कितना पत्र आया है कि हम क्या वर्णन करें। हम क्या, कि जरा विचार करो, इन पत्रों को जरा देखो, जरा ये पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इतना पत्र का ढेर लगा है। देखिए आप, अगर आपने दिल से कथा सुनी है ना रतनगढ़ की, तो हम भी विश्वास के साथ कहते हैं कि जयपुर फिर मिलते हैं। ये पूर्ण विश्वास है, फिर पुनः। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही वापस सारे, अपने से लगा लो अपने दर से अभी तो नटारो, जा रहे हो उठा लो। आप दिल से उसको पुकारो, दिल से श्रवण करो, दिल से प्रार्थना करो। तीसरा कुंदकेश्वर महादेव का तृतीय भाव। मान लो बहुत टेंशन, बहुत चिंता व्याप रही हो, बहुत चिंता, बहुत चिंता में ग्रसित हो। हल्दी का लेप, जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव करता है। कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए, हल्दी।
और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगी उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो, टेंशन खत्म होगा ही, परेशानी से तृतीय भाव। कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। कुंदकेश्वर नमस्ते श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरे माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। विदल उत्पल कुंदुक के प्रहार से समाप्त हो गए। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। जिस दिन तारकासुर का वध स्वयं षडानंद कार्तिकेय कर, भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जहाँ स्वयं रावण भी बैठकर भजन करा है, हनुमान जी भी बैठकर भजन करे हैं, राम जी भी बैठकर भजन करे हैं। ऐसे सिंहेश्वर महादेव, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। सतियों को और आसपास के क्षेत्रवासियों को ये मौका मिला है कि नज़दीक में सिंहेश्वर कथा हो रही है, और वो शिवलिंग जहाँ पर रावण भी आराधना करा है, राम भी आराधना करे हैं, हनुमान भी आराधना करे हैं, ऐसे टीवी के माध्यम से भी जो सिंहेश्वर में कथा होने जा रही है उसका नाम सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा रहेगी, जहाँ से आप सिंहेश्वर बाबा की एक एक लीला का दर्शन करें। सुबह जिस पूजन की थाली को लेकर जाते हो वही पूजा की थाली शाम को भी जाती है। कितने दिए जाते हैं उसमें? 6 दिए। प्रसाद मंदिर में जाकर प्रसाद के 3 हिस्से करना,
6 दिए जमीन पर रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, 1 दिया नहीं जलाना मंदिर में, उस दिए को वापस थाली में रखना, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर 6 दिए जमीन पर रखकर पूजन करना। पूजन करने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से में से 1 हिस्सा अपनी थाली में रखकर लेकर घर आओ। 1 दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उसको ले आओ। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, प्रार्थना कर कर जो दिया लेकर आए हो उसी दिए को घर के अंदर जब जाओ, बाहर घर के बाहर ही बैठ जाओ, सीधे हाथ की ओर। घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर बैठकर वो जो 6 नंबर का दिया है उसको जला दो। बाबा को अपनी कामना करो, जिस कामना के कारण तुमने व्रत करा है। अंदर प्रवेश करो। भोजन जब शाम का करो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। 5 व्रत होते हैं। कोई अड़चन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, रजो धर्म आ गया तो व्रत को छोड़ दो, उस व्रत को मत गिनो, फिर अगला व्रत चालू करो। करना 5 ही व्रत है, होना एक मंदिर में, ज्यादा मंदिर में जाकर व्रत नहीं किया जाता। 5 व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प, कुछ भी जो आपके पास है वो समर्पित कर कर, कुछ भेंट श्रीफल बाबा को देते हुए अपने मन की कामना पूर्ण करते हुए बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, बाबा स्वीकार कर। मैंने सुना है पशुपति व्रत करने वाले का झोली खुशियों से तू भर देता है, मेरी भी कामना पूर्ण कर। 5 व्रत का नियम एक जैसा है, पूर्ण नियम के साथ करो, बाबा से प्रार्थना करो। पशुपति व्रत एक बार बाबा ना सुने तो 1-2 महीना रुककर फिर करो। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है और एक पशुपत्य व्रत होता है। पाशुपत्य अस्त्र हम प्राप्त नहीं